हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले 3 सेशन में चर्चा किया था युधिष्ठिर महाराज पर, और हमने देखा कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज धार्मिक थे, सत्यवान थे और नम्रता पूर्वक अपना पूरा जीवन उन्होंने जिया और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, महान भक्त थे। अब हम दूसरे पांडव पर चर्चा करेंगे। अर्जुन पर हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं, परंतु जन्म के आधार पर दूसरे पांडव पर चर्चा करेंगे। वो है शक्तिशाली भीम। और भीम भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है, और सभी प्रसिद्ध लोगों में अधिकतर वो प्रसिद्ध है उन लोगों में जिनको जिम करने की इच्छा है, जिनको कुश्ती करने की इच्छा है, जिनको पहलवानी करने की इच्छा है, जिनको दंगल करने की इच्छा है। उनमें भीम और हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आप देखोगे हमेशा भीम के नाम से ही या हनुमान के नाम से ही या इनके विग्रह ही बहुत जगह पर होगा, जहां पर किसी को अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, कुश्ती खेलनी है। कोल्हापुर का जो सबसे महत्वपूर्ण और फेमस मल्ल युद्ध लड़ते हैं या कुश्ती लड़ते हैं, वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र प्रसिद्ध है हनुमान जी के लिए और भीम के लिए। तो भीम बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है पूरे भारतवर्ष में, और हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, खास करके युवाओं की, भीम जैसा शक्ति किसी में आ जाए। और भीम हनुमान जी के ही तत्व है, या हनुमान जी कम अगेन है। वे वायु तत्व, खास करके अगर आप माध्वाइट है, मध्वा संप्रदाय के है, तो भीम अर्जुन से महान भक्त है। पांडवों में ऐसा मध्वाचार्य मानते हैं। और वैष्णव में ऐसा अधिकतर बार हो सकता है कि कोई पंथ ये कहेगा कि ये उनसे महान भक्त थे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में अच्छा, उससे अच्छा और सर्वोत्तम अच्छा, ये सब चलता ही रहता है। तो ऐसा कहीं नहीं है। अगर अगर आप महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से है तो वो कहेंगे तुकाराम महाराज से सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं थे, ज्ञानेश्वर महाराज से कोई श्रेष्ठ नहीं थे। तो ऐसा हर जगह होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई वल्लभा संप्रदाय से है तो वल्लभाचार्य को बहुत महान मानेंगे। अगर पुष्टि मार्गी है तो उनको वृंदावन में महाप्रभु का बैठक करके है चट्टीपुरा में। जो गौड़िया के फॉलोअर है वो कहेंगे महाप्रभु तो केवल चैतन्य महाप्रभु है, या और एक महाप्रभु कहाँ से आ गए। तो हमको वैष्णविज्म को और पूरे हिंदू कल्चर को, वैदिक सभ्यता को एक बहुत अच्छे लाइन से समझना है, जो मेरा सबसे फेवरेट लाइन रहा है। वैदिक कल्चर इज नॉट एक्सक्लूसिवली कृष्णा, इट इज कंक्लूसिवली कृष्णा। और उसी कृष्ण भक्ति में भी हर एक प्रकार के, अनेक प्रकार के वैष्णव पंथ है, संप्रदाय है, और उनको हमको ठीक तरीके से, सही दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। अन्यथा हम बहुत बार बुराई कर सकते हैं, किसी का निंदा कर देंगे, और उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है चौकअप हो जाएगा। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबको पता है कि भीम के सर्वप्रसिद्ध नाम उनका भीम है, और भीम के और एक नाम है भीमसेन। तो भीमसेन शब्द का अर्थ है जो बाकी सभी सेनाओं से बराबर हो। अनेक अनेक उनके नाम है, जिसको लीलाओं, जब जब लीला आएगी तब तब उस शब्द का अर्थ और उसका सब आपको दृष्टांत हम देते रहेंगे। सर्वप्रथम देवताओं से पुत्र प्राप्त करने की शक्ति कुंती महारानी के पास थी, और राजा या उनके पति पांडु द्वारा बार बार निवेदन करने के बाद वे दूसरे पुत्र की प्राप्ति के लिए सर्वशक्तिमान वायुदेव को आगमन करते हैं, और वायुदेव वहां पर आने के बाद वे उनको संतान देते हैं, जिनका नाम पूरी आकाशवाणी से होता है कि सबसे शक्तिशाली रहेगा, भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त होगा, हमेशा जो असत्य है, झूठ है, इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, इनका नाम होगा भीम। तो एक बार गोदी में लेकर जो कुंती देवी है और पांडु राजा बैठे थे, पहाड़ के एकदम कोने पर, नीचे पूरी खाई थी, और गोदी में भीम थे बालक के रूप में, नन्हे से बालक। परंतु उनको अचानक थोड़ा सा नींद आ जाता है, कुंती देवी थकी थी तो सो थोड़ा सा डोज कर लेती है, नेत्र को बंद कर लेती है। वैसे शेर दहाड़ता है, और सिंह के दहाड़ने के कारण क्या होता है, वो डर जाती है और बच्चा गिर जाता है। तो पूरे खाई में जाकर, बालक था बच्चा, भीम नीचे गिरते हैं। दौड़ते हुए पांडु और कुंती रोते हुए कैसे तो नीचे आते हैं, और नीचे आकर देखते हैं कि एक बड़ा सा चट्टान था, एक बड़ा सा बोल्डर था, वो पूरा चकनाचूर होकर टैल्कम पाउडर की तरह हो गया है। तो ये देखने के बाद पांडु और कुंती विचार करने लगता है कौन है ये। तो साधारणतः देखा गया है कि बचपन से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति आगे जाके क्या करने वाला है। महान व्यक्तियों का ऐसा दृष्टांत रहता ही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भीम बचपन से बता रहे हैं कि आगे जाके वो कौन, कितने महान लीलाएं करने वाले हैं।
तो बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे और कम आयु में, समझो 12-11 साल के भीम रहेंगे, उसी कम आयु में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और फिर पांडव और कुंती महारानी पुनः जो उनका राज्य था हस्तिनापुर आते हैं। और हस्तिनापुर में आने के बाद वे देखते हैं कि दुर्योधन और जो कंपनी है, उनके सब भाई है, उनके प्रति बहुत द्वेष करते थे। द्वेष का कारण, एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस जगत में और खास करके सोशल मीडिया ने इस प्रकार से व्यक्ति को अटेंशन केवल मेरे पे रहना चाहिए, निरंतर लोग केवल मेरे विचार करने चाहिए। तो गौरांग प्रभु जी हमको कल क्लास में बता रहे थे किस प्रकार से ये सोशल मीडिया के कारण, ये मैं इसको दोष नहीं दे रहा हूं, उसके कारण ही हम प्रचार कर पा रहे हैं, परंतु उसका सदुपयोग हो तो ठीक है। तो अधिकतर लोगों को जीवन का केंद्र बनने की इच्छा है और कमिटमेंट जो है ना, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है अनलिमिटेड है, उसका सोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है, कोई जानना नहीं चाहता। इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है, गूगल में कुछ भी डालो आपको मिल सकता है, कुछ भी भाषा सीख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। परंतु किसी का चारित्र विकास, किसी व्यक्ति का कैरेक्टर में अपलिफ्टमेंट करना, किसी व्यक्ति को अच्छे गुण सिखाना, ये गूगल नहीं सिखा सकता है। हालांकि उसके पर सेमिनार्स हो सकते हैं, पीपीटी हो सकता है, परंतु जब तक हम एक वैष्णव का संग नहीं ले सकते हैं, लेंगे और वैष्णव के संग में आकर वो गुण को अर्जित करके धीरे धीरे डेवलप करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक इसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। यहां पर पांडवों के गुण क्या थे? वे बड़ों का आदर करते थे और निरंतर दुर्योधन से प्रेम करने की इच्छा रखते थे। पर दुर्योधन को जो अटेंशन मिलता था सदैव, वो अटेंशन उनका जा रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से पांडवों के प्रति जो राजा है या पूरे राज्य है या हमारे भीष्म है, हमारे द्रोण है, कृपा है या विदुर है या अन्य सभी प्रजा, हस्तिनापुर के सभी प्रजा पांडवों के से आकर्षित होते थे और खास करके युधिष्ठिर महाराज से। तो ये देखते हुए कि अपने जमीन से वो जो चटाई है या जमीन खिसक रहा है उनके पांव के नीचे से, तो ये देखते हुए वे विचार करते हैं कि इनका कुछ करना होगा। और दुर्योधन हार्डली 13 वर्ष का होगा, जस्ट टीनेज में गए, तो वो आयु में ऐसा कंस्पायरेसी और एक मर्डर प्लान डेवलप करते हैं। तो विचार कीजिए, इतना कुकर्म कोई व्यक्ति वो उम्र में कभी सोच सकते हैं क्या? परंतु दुर्योधन कुछ भी कर सकते थे। तो दुर्योधन को एक गुण पता था, भीम वृकोधर है। वृकोधर का अर्थ है पेटू। पेटू थोड़ा सा ये हो जाएगा, उतना कार्य भी करते थे, जो बहुत बड़ा बड़ा कार्य करे। और जो बड़ा, जब प्रसाद के लिए बैठे तो पांचों लोग, जो पांचों पांडव थे उनके बराबर खा लेते थे कभी कभी वो, अगर मूड में आ जाए तो, या कम से कम उनके आधा पांचों को मिलाकर। तो इतना खाने को उनको लगता था प्रसाद, परंतु उतना वो सेवा भी करते थे। ये वो देखते थे। तो दुर्योधन ने कहा कि इसको अच्छा खिलाने का अट्रैक्शन देते और उसमें 12 लोग, 1 डजन लोग मर सकते, तो वैसा विष डाल देते कि जिस विष से 12 लोग मर सकते, उसको एक ही व्यक्ति को मारने के लिए उन्होंने विष डाल दिया। 13 साल की उम्र में, इतने कम उम्र में कोई ऐसा मर्डर कंस्पायरेसी करता है क्या? ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लानिंग करता है क्या कोई? ये द्वेषी है दुर्योधन। बचपन से, जैसे पांडवों के गुण बचपन से ही समझ आते थे बड़ों को कि क्या करने वाले हैं, वैसे दुर्योधन का गुण भी सबको दिख गया था। अरे मटके से ही दिख गया था, जब वो जन्म ले रहा था तब अलग अलग प्रकार के सियार रो रहे थे, यहाँ वहां गीध उड़ रहा था, रक्त बह रही थी पूरे हस्तिनापुर में, वर्षा हो रही थी रक्त की, सब बता दिया गया था विदुर द्वारा। पर आसक्त अंध धृतराष्ट्र कुछ कर नहीं पाया। अभी ये तो होना ही था। तो वो क्या करते हैं, उनको जो भी पदार्थ अच्छे लगते सब विशेष पदार्थ बनाते हैं। और भीम सोचते कि अरे भैया दुर्योधन खिलाना चाहते, कोई बात नहीं, तो खाने लगते हैं। तो इनकी प्लानिंग ऐसी थी दुर्योधन, दुशासन और कंपनी का, कि ये बहुत विष खाएंगे, खेलते रहेंगे हम लोग, बाकी लोग को किधर और जगह पर लेके जाएंगे, ये थोड़ी देर के बाद गिर बेहोश हो जाएगा, तो इसके हाथ पांव बांध कर हम नदी में डाल देंगे, गंगा नदी में। और हम सबको एक बात समझने की आवश्यकता है कि गंगा नदी बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक जगत से आई है, और उसका कनेक्शन नीचे से नागलोकों की ओर भी है। तो ये प्लानिंग करके उनको खिलाते हैं, पर उसके बाद भी कई घंटों तक भीम खेलते ही रहते। तो दुर्योधन विचार करते, क्या इंसान है, 12 लोगों को विष चखते ही, टेस्ट करते ही जिसका मृत्यु हो जाए, ये पूरा खा भी लिया है, पचा भी लिया है, खेल भी रहा है। पर थोड़े समय के बाद जब संध्या के समय सब जा रहे थे अपने घर वापस, तो भीम कहीं पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। इस मौके को देखकर उसके हाथ पांव को बांधकर नदी में डाल दिया जाता है।
और जैसे ही नदी में वो नीचे बेहोश होकर नीचे तक जाते तो नाग लोग पहुंचते हैं। तो वहां पर उनके राजा थे वासुकी, और कुंती के कह सकते हैं आप दादाजी, या इनके जो है परम दादा पांडवों के, वे राजा धरती पर थे। और नाग लोक को मतलब नीचे के स्थल के स्वर्गलोक, सब टेरेनियन हेवनली प्लैनेट्स, अर्थात स्वर्ग ऊपर का स्वर्ग नहीं, नीचे का स्वर्ग, जहां नागलोक में सब भोग विलास करने की सब सुविधा है। तो वे वहां पर राजा एक अर्क करके थे, जो उनके ही वृष्णि वंश के थे, वे वहां पर अभी नागलोक में थे। वे अर्क और वासुकी वहां पर है। अनेक अनेक प्रकार के सर्प आते हैं और उनको ढसने लगते हैं। तो साधारणतः सांप जब ढसता है, और इतना नागलोक का सर्प है, कोई धरती का नहीं है, तो बहुत जहरीला होगा। तो साधारणतः जिसको ढसते तो विष लगते ही व्यक्ति बेहोश हो जाता है, परंतु यहाँ पर उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जैसे वो ढसते हैं, कृष्ण कृपा से दुर्योधन के मन में, क्योंकि हृदय में तो भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में ज्ञान और विस्मरण श्री कृष्ण ही देते हैं, उन्होंने एक ऐसा विष दिया था जो सर्प ने अगर ढसा तो उनका जो विष उनके शरीर में आएगा तो वो विष को एंटीडोट रहता है वो। तो ये सर्प काटने के बाद ये होश में आ गए, और केवल होश में नहीं आए, सर्प को उठा उठा कर यहाँ वहां फेंकने लगे, पाँव के नीचे कुचलने लगे। सभी सर्प डर गए, बोले कौन सा मानव है, कहां से आया है, आज तक हमने देखा नहीं, एक बार भी अगर हमने ढस दिया तो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, परंतु ये है कौन महामानव। तो दौड़ते हुए अर्क और वासुकी के पास गए, और वासुकी और अर्क को कहा, देखिए राजन, आप आइए आइए, एक बहुत बड़ा मानव आया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना शक्तिशाली कैसे। हम सर्प सब ढस ढस कर थक गए, हमको अभी थोड़ा सा ग्लूकॉन डी लगेगा, इतना थक चुके हम, शक्ति नहीं रहा शरीर में। आप एक कार्य कीजिए, आप आइए और स्वयं देखिए कौन है ये। और जैसे वहां पर आते अर्क को पता चलता है कि मेरा ही ये वंश का है, और फिर इतने शक्तिशाली रूप को दिखाने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे पता है भीम, अभी मैं तुमको एक ऐसा अमृत दूंगा, वो एक मटका भर के उसको पी लेना। अभी इनको भूख भी लगी थी, अभी इनको भूख बहुत लगती थी, तो पी लेना। तो ये अमृत थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा भी पी ले व्यक्ति, तो उसका शक्ति वज्र की तरह हो जाता था, और वज्र भी अगर कोई मारे तो उसके शरीर को भेद नहीं सकता था, इंद्र का वज्र भी। इतना शक्तिशाली शरीर बनने वाला था वो अमृत नागलोक का पीने से। साधारणतः कोई अगर एक ग्लास भी पी ले तो बहुत हो जाता था, यहाँ पर भीम 8-8 मटका 10-10 लीटर वाला पी लेते हैं। और इतना पीने के बाद सब नागलोक और अर्क और वासुकी सोचने लगते हैं, कौन है ये, इतना शक्तिशाली कैसे, क्या, और इतना कैपेसिटी कैसे है इसका पचन करने का। क्योंकि स्वीट राइस बहुत मीठा लगता है, अमृत बहुत मीठा लगता है, परंतु वे हैवी भी रहता है बहुत, आपको तुरंत नींद आती है। तो बहुत इतना खाने के बाद उनको नींद आती है, और 7 दिन वहीं पर आराम करते, विश्राम करते हैं। और 7 दिन के बाद उठने के बाद उनके शरीर एकदम फौलाद की तरह हो गया था, वज्र की तरह हो गया था, और इतने शक्तिशाली हो गए थे, और आशीर्वाद दिया 10,000 हाथियों की शक्ति। तो दुष्ट व्यक्ति जब भी अच्छे लोगों के जीवन में कुछ बुरा करने का प्रयत्न करेंगे, या जो भी हमारे जीवन में कुछ भी करते हो, भीम की तरह हमको सीख लेनी है कि हमको थोड़ा धैर्य रहना चाहिए, समय रहना चाहिए, कुछ वरदान में भी परिवर्तित हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी हमारे ऊपर क्यों ना कुछ कर ले, दैव कैसा भी क्यों ना हो हमारा, पर हमको हमारे आदतों पे और हमारे एटीट्यूड पे नियंत्रण व्यक्ति का है। आदत अगर हमारा ठीक से रखेंगे और सुधार करने का प्रयत्न करेंगे, और खास करके जो हमारी मनोवृष्टि है, जो एटीट्यूड है, उसको बदलने की आवश्यकता है। भीम ने इस पूरे एपिसोड में दुर्योधन का विचार नहीं कर रहे थे, मैं जैसे बाहर आऊंगा दुर्योधन को पीटूंगा, मारूंगा, खत्म कर दूंगा, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति विचार कर सकता है साधारणता। भीम ये बिल्कुल विचार नहीं कर रहे थे। भीम का विचार क्या था, अरे यहाँ से अपने को शक्ति मिला, बड़ों का दर्शन हुआ, नागलोक आने का मौका मिला, और क्या चाहिए जीवन में। और 7 दिन तक, अभी विचार कीजिए, कोई लड़का 7 दिन तक नहीं आया, 13 वर्ष का लड़का, तो साधारणतः सब लोग चिंतित हो जाएंगे, राजघराने के थे। और कुंती को हमेशा पता था, जो दृष्टि थी ना दुर्योधन की जब भीम पर पड़ती थी पांडवों पे, बहुत ही दूषित दृष्टि थी। इस प्रकार की दृष्टि थी कि समझो कुंती देवी को समझ में आता था कि ये प्राण लेने की दृष्टि और कोई दृष्टि नहीं है। तो बहुत चिंतित थी, और विदुर के पास जाती है और विदुर को कहती है कि इस प्रकार से वे विचार कर रहे थे, आप कुछ करिए। तो विदुर उनको कहते हैं, आप चिंता मत करो, मुझे पता है, वेद व्यास जी ने कहा है इनको कि ये बहुत लंबा समय जीने वाले हैं और ये राज्य करने वाले हस्तिनापुर पर, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा भाभी करके वो कहते हैं। और इसके बाद वो
7 दिन के बाद जब लौटते हैं तो सब पांडव आलिंगन करते हैं, कुंती महारानी उनके सर को चूमती है और कहते कहाँ गए थे तुम, तो पूरा बताते हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन ने क्या किया था। तो इसके बाद ये नहीं कि वो प्लेकार्ड लेके प्रोटेस्ट करना चालू हो जाते हैं रास्ते पर, कि कहते हैं कि देखो हमारे साथ षड्यंत्र किया गया, हमारे साथ ऐसा किया गया, हम ये छोड़ेंगे नहीं उनको, न्याय दो धृतराष्ट्र न्याय दो। वो क्या विदुर क्या कहते हैं उनको, देखो आपने अगर कंप्लेंट किया, आपने अगर शिकायत भी की, धृतराष्ट्र कुछ करने नहीं वाला है, दुर्योधन और आप पर ये कार्य प्रहार करना प्रारंभ कर देगा और इस प्रकार से आपको और पीड़ा होगी, इसलिए शांतिपूर्वक सही समय का आप प्रतीक्षा कीजिए। और सहन करते युधिष्ठिर और सब लोग। परंतु भीम इसके बाद पूर्ण रूप से सदैव ध्यान रखता था ये दुर्योधन कंपनी पे कि क्या नया चाल कर रहे, कैसे कर रहे। तो जब धृतराष्ट्र कहते हैं कि लक्षागृह में जाकर अपना रिट्रीट सेंटर कुछ छुट्टी मनाई है, तो युधिष्ठिर महाराज को भी डाउट आता है, परंतु बड़े कहते करके वो चले जाते हैं। और लक्षागृह में उनका प्लानिंग कैसा था, वहां पर दुर्योधन ने पुरोचन को भेजा था, और ये पुरोचन ये बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, और पूरे लक्षागृह को अग्नि लगाकर राख करके इन पांचों पांडव और कुंती को मारने का इनका प्लान था। तो धृतराष्ट्र को भी पता था दुष्ट को, तो दुर्योधन को ये पूर्ण प्रकार से पता था और ये प्लानिंग किया था। तो पुरोचन सिर्फ इंतजार करते थे कि कब ये सो जाएंगे या कब इनका ध्यान नहीं होगा और मैं जला दूं लक्षागृह को। परंतु विदुर वहां पर पहुंच जाते और विदुर अपने एक कोड लैंग्वेज में, कुछ लोग कहते हैं म्लेच्छ भाषा, इक्विवेलेंट टू इंग्लिश, जर्मनी या फ्रेंच या पोर्चुगीज या रोमानियन, जो भी भाषा हो, रशियन हो, पता नहीं कौन सा, पर म्लेच्छ भाषा अर्थात जो गोमांस खाते हैं उनको म्लेच्छ कहा जाता है। तो वे उन भाषा में वर्णन करते हैं और उस भाषा में वर्णन करने के बाद उनको, जैसे मैंने युधिष्ठिर महाराज के एपिसोड में भी बताया कि उनको कोड लैंग्वेज में पता चलता है कि सुरंग बनाकर हमको बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के क्योंकि अग्नि लगाया जाएगा और हमको यहाँ से दूर भागना है। तो उनको विदुर का भाषा समझ में आता है। तो कोड लैंग्वेज आज ही के दिन 1995 में जो जावा लैंग्वेज है कंप्यूटर्स में, उसका निर्माण किया गया था, फर्स्ट वर्जन इसी दिन आया गया था। तो विदुर के पास जावा लैंग्वेज से भी बड़ा बड़ा लैंग्वेज था, जो सब प्रकार से उनके पास पता था कि किस प्रकार कभी क्या यूज करना है, कैसे बचाना है, कैसे मदद करनी है, कैसे सहायता करनी है पांडवों की। तो इस प्रकार से भीम निरंतर ध्यान रखे थे। पुरोचन पूरा वर्ष भर प्रतीक्षा करता है पर उसको मौका नहीं मिलता, और एक दिन वो विचार करता है कि आज कर ही देता हूं। उससे उस दिन एक बहुत बड़ा महोत्सव था और पुरोचन ने बहुत मदिरा पी हुई थी और वो थोड़े सो गए, मदिरा पीने के बाद थोड़े सो गए। और एक निषाद जाति की महिला आती है अपने 5 पुत्रों के साथ, वो भी फ्री में दारू मिल रहा है करके पी लेती है। फ्री में दारू मिलेगा तो कौन नहीं पीता है, तो ये भी खास करके जिनको पीने की आदत है, तो ये बहुत पीते हैं और ये भी फ्लोर पर सो जाते हैं किसी कक्ष में। अब ये आचार्यगण बताते हैं कि ये जो निषाद जाति की महिला थी कोई साधारण नहीं थी, वो राक्षसी थी और उनके 5 राक्षस पुत्र थे जिनको कर्मा के अनुसार उनको ये शरीर मिला था और उनको जल के राख होने का ही एक मार्ग था, जल के राख होना उनके दैव में लिखा था। तो भीम अभी प्लानिंग करके, पुरोचन सोया हुआ है तो पूरे लक्षागृह में जितने भी बाकी लोग थे, सज्जन लोग थे, सबको निकाल देते हैं और अग्नि लगाकर पुरोचन को ही राख करके वो सुरंग से दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं। भीम अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बाहर जितना भी झाड़ी वगैरह सब जो भी आता था, नाव में जब जाते हैं तो वहां पर और एक उनको गुप्त व्यक्ति मिलते हैं, गुप्तचर, और वो भी वही सेम कोड लैंग्वेज में बात करते जो विदुर ने बात किया था। तो उनको पूर्ण प्रकार से पता चलता है कि उनके ही व्यक्ति है। फिर आप विचार कीजिए, राजकुमार थे, वन में जाना, वन में रहना और वन में जाकर कैसे कार्य करते इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं था अभी उनको, पर सभी झाड़ियों को और सभी प्रकार के जितने भी दुष्ट शेर वगैरह आते थे, हाथी, एक मुक्का मारते थे भीम तो शेर दूर 10 फीट जाकर गिरता था। ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, वास्तविकता में इतनी शक्ति थी भीम में। हाथी को जब वो मारते थे तो हाथी को भी जितने जोर से वो मारते थे हाथी भी दूर जाकर गिरता था। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इतने तीर जोर से प्रहार करते थे भीम और अन्य लोगों को समाप्त कर देते थे। तो हमने देखा है कि भीम दौड़ते हुए, फिर ये सब थक गए थे दौड़ दौड़ कर, तो कुंती देवी को उन्होंने सर पर बैठा लिया और फिर जो युधिष्ठिर और अर्जुन है उनको कंधे पर बैठा लिया और कमर पर बैठा लिया नकुल और सहदेव को और दौड़ने लगे।
विचार कीजिए, कोई साधारण लोग नहीं, ये लोग भी बड़े हैं, ये लोग भी शक्तिशाली है, परंतु इनको ऐसा बैठा कर दौड़ने लगते, इतनी शक्ति उनमें, और दौड़ दौड़ कर हवा लगने के कारण ये थक जाते और कहते हैं हमको नीचे रखो, हम अभी सोना चाहते हैं। पर भीम थकते नहीं है। भीम कहते हैं माता और भाई आप सब लोग सोइए, मैं आपकी रक्षा करता हूँ। तो भीम का देखो वैष्णव स्वभाव, उन्होंने ये नहीं कहा अरे मैं तुमको लेकर अभी तक दौड़ रहा था, अभी एक काम करो, मुझको अभी थोड़ा सोने दो, थोड़ा रेस्ट करने दो, और आप जाग कर सुरक्षा करो थोड़ा, को सोने दिया। और जहां पर वो रुके थे वहां पर एक पूरा वो राज्य जो काम्यक वन था, वो राज्य था, राक्षस था एक हिडिंब करके, और उनकी एक बहन थी हिडिंबी। तो राक्षसों को मनुष्यों का चर्म का अगर सुगंध आ जाए तो उनको बहुत आनंद आता है, बाकी प्राणी भी है पर मनुष्यों को खाने का अलग आनंद होता है उनको। तो जैसे ही उसका खुशबू आ गया, या आप जो भी कहे, गंध आ गई, तो वैसे तुरंत उन्होंने हिडिंबी को कहा जा उनको लेकर आ, मुझे लगता है माल आसपास ही है, हमारा आज का भोजन लंच बहुत जोरदार होने वाला है। तो हिडिंबी वहां पर जाती है। हिडिंबी भीम को जैसे देखती, इतनी शक्तिशाली भुजाएं, इतना उनके जो पूरा शरीर है, उनकी जो सीना है, फिर उनका जो मुख है, और इतने सुंदर थे। और फिर उसके बाद उनके पूरे शरीर को देखने के बाद कामुक भावना और जो कामदेव का बाण उनके हृदय पर लग जाता है। तो ये राक्षसी अपने आप को परिवर्तित कर देती है हिडिंबी, और सुंदर नारी के रूप में आ जाती है। और हिडिंबी जाती है भीम के पास और कहती है हे हे युवा व्यक्ति, हे राजकुमार, आप कहाँ से आए हो? तो बतलाते हैं कि इस प्रकार से हम कुरुवंश के हैं और इस हम ये वन से आ रहे हैं। तो पूछते आप कौन हो? कहते हैं कि मैं हिडिंबी हूँ, हिडिंबा की बहन हूँ, और मैं आपसे आकर्षित हुई हूँ, और यहाँ पर आप ये वन में क्या कर रहे हो? उन्होंने ना देखा नहीं था अभी तक बाकी पांडवों को और इनको, तो उनका मन केवल एक ही पे फोकस था, अभी काम द्वारा इतनी आकर्षित हो गई थी तो उनका फोकस क्लियर था। तो वे कह रही थी कि यहाँ वन में क्या कर रहे हो? मैं आपको उत्तर की दिशा में स्वर्ग लोकों के अनेक महलों में जाकर हम एक दूसरे के साथ भोग विलास करते हैं, आनंद करते हैं, चलो मुझसे विवाह कर लो, अब चलिए यहाँ से। तो जब ये कहते, भीम कहते हैं मैं अपने कामुक भावना को संतुष्ट करने के लिए अपने भाई और माँ का सेवा नहीं छोड़ सकता, मैं इतना भी काम वासना से तृप्त अपने आप को करने के लिए इतना भी मैं क्या अभी तक दास नहीं बना हूं, तो कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। तो उनको डांटते नहीं है, परंतु उनको सेवा करनी थी भाइयों की और माता की, इसलिए हिडिंबी को जाने को कहते हैं। और वे कहते हैं कि देखिए मेरे यहाँ सो रहे हैं और बिल्कुल आवाज मत कीजिए। फिर हिडिंबी उनको कहते हैं आप कृपा करके मेरे बात को समझने का प्रयत्न कीजिए, मेरा भाई अभी इसी दिशा में आता होगा और वो आप सबको हानि पहुंचाएगा, आपकी हत्या कर देगा। भीम कहता है उसकी आप चिंता मत करो, जो भी आएगा मैं उसको मसल दूंगा। फिर हिडिंबा का चलने का आवाज आने लगता है पैरों के। तो हिडिंब विचार करने लगते हैं कि बहन इतने समय से आई क्यों नहीं। तो सामने जाकर देखते हैं कि वो सुंदर रूप का परिवर्तित हुई है मायावी शक्ति से। तो हिडिंबा को समझ में आता है कि मसला क्या है, ये कोई पुरुष से आकर्षित हुई है, और ये जो मनुष्य है, मनुष्य को बहुत तुच्छ समझते थे, इनसे आकर्षित होकर ही हो गई। तो हिडिंबी को कहते हैं हट जाओ बाजू, और इनके दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। एक दूसरे पर पेड़ उखाड़ उखाड़ कर मारने लगते हैं, और इतना दोनों में युद्ध चलता रहता है निरंतर। तो उस आवाज से अर्जुन उठ जाते हैं, और अर्जुन उनको ताना मारते हैं थोड़ा भीम को, और कहते हैं क्या भैया भीम, आपसे काम नहीं हो रहा है तो मैं अपना धनुष बाण से थोड़ा वार कर दूं? तो भीम उनको कहता है ज्यादा चिंता मत करो, सोए रहो, प्रेक्षक की तरह देखते रहो, अभी इसको मसल देता हूं मैं। और हिडिंबा को उठाते हैं और उठाकर 100 बार जोर से गोल गोल घुमाते हैं, और जैसे उनका प्राण निकल जाता है धरती पर गिरा देते हैं, और उनकी कमर को भी तोड़ देते हैं, वहीं पर वो समाप्त, हिडिंबा का मृत्यु। तो हिडिंबी रोती नहीं, क्योंकि पता है कि उनको राक्षस है और महाराज इसने जिनसे विवाह करना है। तो पांडव और ये सब खड़े हो जाते हैं। फिर उसके पीछे पीछे आगे जाना जब प्रारंभ करते तो हिडिंबी पीछा ही करती रहती है। फिर भीम उनको कहते हैं आप राक्षस कुल के लोग प्रतिशोध की भावना से बदला लेने का ही विचार करते हो, मुझे पता है कि अपने भाई की मृत्यु के कारण तुम मुझसे बदला लेने का प्रयत्न करोगे, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं जैसे आपके भाई को जिधर पहुंचाया हूं वहीं पर पहुंचा दूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं स्त्री से ऐसे नहीं कहते, स्त्री से इस प्रकार से नहीं बोलते, और स्त्री को मारते नहीं कभी। तो वे हिडिंबी फिर युधिष्ठिर महाराज के पास जाती है और कहती है, सर्वप्रथम कुंती देवी के पास जाती है और कहती है कि देखिए माता, आपको पता है कि अगर स्त्री को अगर इच्छा उत्पन्न हो जाए कि किसी पुरुष के साथ ही विवाह करना है, उनके प्रति ही सेवा करने का भाव हो, और कामुक भाव से मैं अभी कामदेव के बाणों द्वारा मैं अभी
घायल हूँ, कृपा करके मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। युधिष्ठिर महाराज पहले तो नहीं कह रहे थे, पर युधिष्ठिर महाराज को जब जाकर धर्मशास्त्र के बारे में सब बतलाती है तो युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट हो जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, और युधिष्ठिर महाराज ये भी देखते रहते हैं कि भीम कह रहा था चलो चलो भैया, चलो चलो, हमको कोई रुचि नहीं, कोई रुचि नहीं है, पर मुड़ मुड़ के बार बार अपने नेत्रों से देख भी रहे थे उसको। तो उन हिडिंबी के प्रति भी भीम आकर्षित हुए थे, नहीं ऐसा नहीं है। और हिडिंबी तो भीम के प्रति पूर्ण प्रकार से समर्पित भावना से पत्नी बनने की इच्छा थी। तो फिर युधिष्ठिर महाराज और कुंती की अनुमति के बाद विवाह, आप हिडिंबी इनसे विवाह कर सकते हो, इसकी अनुमति मिल जाती है। परंतु कुंती माता कहती है उनको कि दिन भर आप विवाह होने के बाद दिन भर आप भीम के साथ जहां आपको खेलना है, जहां आपको जाना है, आप जा सकती हो, परंतु रात्रि के समय भीम लौट जाना चाहिए। और वहां से जो हिडिंबी है उनको एक सुंदर स्थान पर ले जाती, जहां पर सुंदर तालाब थे, और वहां पर अच्छा कुटीर बनाकर वहां रहने लगते हैं। और हिडिंबी और भीम दिन भर साथ में रहते थे, और रात्रि के समय भीम वापस लौट जाते थे। और 7 महीने के बाद हिडिंबी को एक राक्षस, क्योंकि राक्षस कुल की थी तो राक्षस पुत्र जन्म लेता है दिखने में, परंतु धार्मिक और पिता के प्रति, माता के प्रति और बड़ों के प्रति एकनिष्ठ और सेवा भाव ऐसा पुत्र जन्म लेता है। उनका नाम है घटोत्कच। और घटोत्कच जैसे जन्म लेता है थोड़े समय में बड़ा हो जाता है, तेजस्वी पुत्र। और फिर वो कहता है, देखिए मैं उत्तर की दिशा में जा रहा हूँ, जब भी आपको सेवा हो, मेरी सेवा की जरूरत पड़े तो आप कृपा करके मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। और युद्ध में बहुत निर्णायक लड़ते हैं घटोत्कच, बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे वो। अब इसके बाद भीम कहते हैं, विवाह से पूर्व उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक आपको एक संतान की प्राप्ति हो जाए, और फिर मुझे जाना होगा। और हिडिंबी भी कहती है, मुझे पता है कि मेरी सीमा क्या है। वैदिक सभ्यता में और वैदिक काल में ऐसा था कि हर एक व्यक्ति को अपना सीमा, लिमिटेशन, स्ट्रेंथ सब पता था। कोई व्यक्ति अपने हक का अधिकार के लिए सुबह शाम लड़ता नहीं बैठता था। जगन्नाथपुरी मंदिर में जो भी व्यक्ति जो सेवा कर रहा है, पानी निकालते हैं कुएं से भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए, वो लाखों वर्ष से वही सेवा कर रहे हैं। उनका पीढ़ी जो आरती करते हैं वो आरती कर रहे हैं, जो खोबरा निकालते हैं, सिंपल सेवा, नारियल के अंदर से व्हाइट खोबरा निकालना, वो वही कर रहे हैं। कोई सब्जी कटिंग कर रहा है वो वही कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है वो वही करते हैं, पर कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है। कोई कभी प्लेकार्ड लेके नहीं घूमता है, हमारा भी हक है, हमको भी करने दो, हमको भी आरती करना है। तो वैदिक सभ्यता में क्या, हर एक व्यक्ति को संतुष्ट रखने का ये था। तो हिडिंबी को अपना मालूम था लिमिटेशन क्या है। तो हिडिंबी ने कहा, ठीक है, मैं अपने पालन करूंगी, मैं आपके राज्य में आकर कभी भी आपको मतभेद निर्माण नहीं करूंगी और आपके यहाँ नहीं होंगे। परंतु फिर वो जब जाने का जब बारी आता है तो हिडिंबी कहते हैं, हम उनको आलिंगन करके और उनके अश्रु पोंछ कर कहते, अवश्य मिलेंगे, आप समय का एक सही समय पर, हम निर्धारित समय पर बिल्कुल मिलेंगे। और ऐसा कहकर वहां से वो चले जाते हैं। और वेद व्यास के कहने के कारण वे वहां से एक चक्र जाते हैं। एक चक्र बंगाल में है, और वहां पर वो एक चक्र में जाने के बाद जिस ब्राह्मण के घर में रुके थे और उनका दुख देखकर फिर उनको बहुत ही अच्छे से पता चल जाता है कि किस प्रकार से उस गांव के हर एक व्यक्ति को एक पूरा बैलगाड़ी भरकर अन्न पदार्थ लेके जाना था। एक राक्षस था जो बकासुर नाम का था, और वहां के राजा इतने शक्तिशाली नहीं थे कि बका का कुछ कर पाए। तो ये नियम बनाया गया था कि परिवार से एक व्यक्ति अपने पूरा बैलगाड़ी भरकर पूरा अन्न लेके जाएगा, अनेक अनेक प्रकार के 56 भोग, मांस भी उसमें रहेगा, क्योंकि राक्षस था, नरभक्षक था, तो मांस खाता ही होगा, तो अन्य प्राणियों को भी लेके जाना था जिंदा, और वो स्वयं भी आएगा और उसको भी खा लेंगे एक मनुष्य को। तो हर एक परिवार से एक व्यक्ति को जाना था ब्राह्मण का घर का उस दिन। और ये भी ब्राह्मण के रूप में उन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं उनको, क्या अज्ञात में रखा था, और बताना नहीं चाहते थे कि वो पांडव है, वो कुंती है, कारण इनको पता चल जाएगा दुर्योधन तो कुछ भी कर सकते थे। तो इस प्रकार से वे उस रूप में वो रह रहे थे। और फिर वो कुंती कहती कि मेरे पुत्र को जाने दो। अब बहुत दिनों से भिक्षा मांग कर भी थोड़ा बहुत जन्म मिलता खाते थे। अभी पूर्ण रूप से उनको मौका मिल गया, पूरी बैलगाड़ी भरकर अन्न था, जो खाना है खाओ। वहां जैसे ही वो पहुंचते हैं बक्का के यहाँ पर और चट्टान पर खड़ा होते हैं, बक्का बक्का कहां पर हो, बक्का बाहर आओ, तुम्हारा मौत पक्का है, बक्का बाहर आओ। तो जैसे वो जोर जोर से आवाज करते हैं तो बक्का सोचता है, साधारणतः कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो कांपता रहता है, अपने मृत्यु होने वाला इसलिए डरता रहता है, ये व्यक्ति मुझे कौन बुला रहा है, कौन आ गया, कौन मूर्ख है। और भीम जमीन पर बैठे हुए थे, और जो भी है पदार्थ एक एक करके एक मटका 10 लीटर का उठाते थे अंदर,
चावल उठाया, एक पूरा टोकरी अंदर, खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे, सब पदार्थ खाए जा रहे, और खत्म करे बोलते मेरा अन्न कौन खा रहा है, जहां से पीछे से लात मारते बका। भीम कुछ ध्यान नहीं देते, लात मारते रहते और सब पदार्थ खत्म। फिर भीम को लगता है अभी फोकस करता हूँ कौन लात मार रहा था। खाने के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, फोकस उनका एक है कुरुनंदना थे भीम, प्रसाद लेते वक्त और पूर्व की दिशा में देखते हुए प्रसाद लेते थे, और वो कभी कभी भी इस नियम को तोड़ते नहीं थे। तो इस प्रकार वो प्रसाद ले रहे थे, और जैसे ही वो देखते हैं कि सब खत्म कर दिया इस दुष्ट ने, तो बका एक पेड़ को उखाड़ते हैं और उस पेड़ को लेकर आकर उसको मारने का प्रयत्न करते। तब तक भीम का खाना हो गया, तो उठते हैं और उनका हाथ पकड़ते हैं, पेड़ को नीचे गिराते हैं, और दोनों के बीच जोरदार कुश्ती प्रारंभ हो जाता है। एक दूसरे को सर से मारते हैं, फिर भुजाओं से मारते हैं, और बहुत समय तक लड़ते रहते हैं। बाद में बका को पकड़कर, सर को पकड़कर निरंतर अपने मुक्कों से मारते मारते उनके पूरे सिर को दो टुकड़ों, मतलब पूरे क्या कहते हैं, जो मस्तिष्क है या खोपड़ी है उसको पूरा तोड़ देते हैं और उठाकर जमीन पर अपड़ देते हैं, और बका का उधर अंत। इसके बाद वो वापस गांव में आते हैं और उनको कहते हैं कि अभी आप शांति से रहिए, आप ब्राह्मणों को कुछ और विचार करने की आवश्यकता नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं, आपको अभी जीवन में कोई बाधा नहीं लाएगा, आप आनंद में अपना जीवन बिताइए। और ऐसा कहकर वहां से हो जाते हैं। बहुत बार हमको क्या लगता है, फैसिलिटी मिलेगा तो सेवा होगा, फैसिलिटी नहीं है तो क्या सेवा करने का, फैसिलिटी ही नहीं जीवन में तो सेवा कैसे होगा। मुझे कार दो, मुझे प्रीचिंग का साउंड सिस्टम दो, मुझे एक फैसिलिटी दो, बहुत सारा धन दो, फिर मैं प्रचार चालू करता हूँ, फिर मैं सेवा करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये राजघराना, ये क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय होते हुए अभी वनवे में थे, फिर भी क्षत्रिय का काम सब कर रहे थे। वहां पर वो हिडिंबा राक्षस काम्यक वन में ऋषियों को बहुत पीड़ा पहुंचाता था, उसका अंत कर दिया। यहाँ पर बका इस राज्य में, बंगाल के दिशा में, इनको समाप्त कर दिया। तो दोनों प्रांतों से मुक्त कर दिया राक्षसों को, और इस प्रकार से यहाँ पर शांति उन्होंने स्थापित की। तो देखिए क्या भाव है भीम का, निरंतर वैष्णव भाव, निरंतर सेवा के भाव से वो कार्य किया करते थे, और इतने महान सेवक थे और निरंतर सेवा करते थे। खास करके युधिष्ठिर के प्रति बहुत समर्पण की भावना थी, परंतु मूड युधिष्ठिर और उनका थोड़ा सा टोटली विपरीत था। और वो होता भी है, वैरायटी है। ये देखिए ये सब यूनाइटेड थे पर इंडिविजुअलिटी भी थी इनकी। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअलिटी समाप्त कर दिया। भीम भीम थे, भीम कभी युधिष्ठिर को कॉपी करने का प्रयत्न नहीं करते थे, थोड़ा खा के खुश रहना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। जो उनका नीड है वैसा वो करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैष्णव के बीच भी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कलाएं होगी, अलग अलग टैलेंट्स होगा। तो हमको यूनिटी इन डाइवर्सिटी रियल सेंस में अगर कहीं हो सकता है तो भक्ति में हो सकता है, आत्मा के स्तर पर हो सकता है। ये सुपरफिशियल वी आर ऑल, ये देश के नागरिक है, वो है, थोड़ा बहुत हो सकता है, परंतु शाश्वत काल के लिए चलता नहीं है। अगर समय के हमेशा के लिए रखना है तो एकता और समानता वो आत्मा के स्तर पर ही होगा। तो यहाँ से वे पांचाल प्रदेश जाते हैं, और द्रौपदी का स्वयंवर था, और अर्जुन जब जीतते हैं तो उसके बाद ये ब्राह्मण वेश में थे, तो सभी क्षत्रिय आक्रमण करते हैं, दुर्योधन और कर्ण भड़काते, उनको भड़काऊ भाषण देते हैं। तो भड़काऊ भाषण देने के बाद ये सब एक साथ आक्रमण करते हैं इन पर। तो ये जो हमारे अर्जुन थे वो कर्ण को संभाल लेते हैं, और शाल्य, दुष्ट शाल्य था जिनको भीम संभाल लेते हैं। और इस प्रकार से सब लोग फिर हार मानकर क्षत्रिय अपने सर को झुकाकर अपना मुंह काला करके वहां से चले जाते हैं। और फिर द्रौपदी और इनसे सभी पांचों लोगों से एक एक करके विवाह होता है। और फिर जब राज्य में वापस आते हैं तो इंद्रप्रस्थ की स्थापना होती है। फिर युधिष्ठिर महाराज विचार करते हैं कि मुझे राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हो रही है। तो राजसूय यज्ञ करने के लिए फिर वेद व्यास सभी साधुओं से अनुमति लेते हैं। फिर राजसूय यज्ञ करने के लिए सभी राजाएं आपसे समर्पण की भावना में रहने चाहिए, पर सबसे बड़ा कांटा या सबसे बड़ा रुकावट था राक्षस वृत्ति का राजा, जो आज का बिहार है, मगध प्रदेश, उसके राजा थे बृहतवर्त के पुत्र जरासंध। और कृष्ण, अर्जुन और भीम युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि उनको डायरेक्ट बैटल में नहीं हराना है क्योंकि बहुत शक्तिशाली है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे सैनिक व्यर्थ में ही मारे जाएंगे। तो उनके राज्य के मार्ग पर जाते हैं, और उनका 3 पर्वतों के बीचों बीच शिखर पर वो युद्ध बनाया था उन्होंने पूरा राज्य। और उस राजगिरी जो कि मगध का राजधानी था, उधर जाते वक्त एक तीसरा चट्टान था जिसके जो क्या कहते हैं समिट, जो सर्वोच्च टोक था, वो उसका नाम चेतक, उसको पार करते हुए और सभी पर्वतों को, चट्टानों को तोड़ते हुए वो भीमा, कुछ मिल नहीं रहा तो तोड़े जा रहे थे, वहां पर पहुंचते। और एक बड़ा सा एक ढोल रखा गया था, वो ढोल एक राक्षस था,
उस राक्षस को मारने के बाद उसके चर्म को निकालकर जरासंध ने ढोल बनाया था, ताकि लोगों को याद रहे कि जरासंध कौन है। और जरासंध भी क्या करते, दान वगैरह बांटने के लिए, ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, परंतु वो धन सब चुराया हुआ माल था। राजाओं को हराते थे, और यहाँ पर उनको पता था कि ब्राह्मणों की सेवा करके, यज्ञ करके और शक्तिशाली होना है, मतलब होना है और दूसरों पर राज्य करना है, और कोई गोल नहीं है। इसलिए उन्होंने सभी राजाओं को, जिनको भी हराया था, 108 लोगों को, राजाओं को, हजारों लोग थे, पर उन राजाओं को बंदी बनाया था, और उनको काल भैरव शिव जी को ये बलि देना था मनुष्यों का, जो कि शिव जी को पसंद नहीं आएगा, परंतु ये मूर्खों को लगता था कि इस प्रकार करना चाहिए। तो उन 108 राजाओं को मारने वाले थे। तो कृष्ण वहां पर पहुंचते हैं, और कृष्ण यहाँ पर वे देखिए एक विद्यार्थी के रूप में आते हैं, स्थानक के रूप में आते हैं। तो साधारणतः स्थानक जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, पर क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैदिक सभ्यता में दिया है। तो ब्राह्मण का वेश देखे विद्यार्थी की तरह वहां पर आते हैं। तो भिक्षा मांगने के लिए जब आते हैं, जरासंध कहते हैं कि क्या चाहिए आपको? तो कहते हैं कि मुझे युद्ध चाहिए, आपसे लड़ना है। देखते हैं कि अभी संध्या हो गई है, कल फिर बात करते हैं। तो जरासंध जी उनको अच्छे से, उनको अतिथि सत्कार वगैरह सब करते हैं, और फिर सब सेवा देने के बाद नेक्स्ट दिन फिर पूछते हैं उनको कि आपको क्या चाहिए था? तो कह रहे थे आपसे लड़ना चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे लगता नहीं आप ब्राह्मण है, आप बताइए कि कौन है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं वसुदेव और देवकी का पुत्र कृष्ण हूँ। हो, आप हो? इतने मुझसे डर के मारे भाग कर चले गए, डरपोक कही के, मैं तुमसे तो नहीं लड़ सकता। फिर वो कहते हैं मैं अर्जुन हूँ, गांडीवधारी अर्जुन। तो कहते हैं आप अर्जुन होंगे, पर मेरे लिए बहुत छोटे हो, आपसे नहीं लड़ूंगा। फिर वो कहते हैं मैं भीम हूँ। तो भीम का शरीर देखकर वो कहते हैं हाँ, तुझसे लड़ना ठीक होगा, बोलो कैसे लड़ना है। तो कहते हैं कि 1-on-1 रेसलिंग मैच, और दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। उसके पहले कृष्ण जरासंध का थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि मारना कैसे है। तो वो बतलाते हैं कि कैसे ये राजा बृहद्रथ को संतान नहीं थे, और बहुत तपस्या करते हैं, और फिर एक यज्ञ, तपस्या और यज्ञ के बाद ब्राह्मण उनको एक खीर देते हैं और कहते हैं कि अपनी बड़ी रानी को दे दो। परंतु राजा बृहद्रथ थोड़े से लालची हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इस खीर को बांट दूं, खीर तो खीर है, 10 को बांट दिया तो भी इक्वली पावर रहेगा, एक बूंद रहे या पूरा एक मटका रहे। तो दोनों रानियों को देते हैं, और दोनों रानी गर्भवती होती है, और समय के बाद जब वो संतान को जन्म देते हैं तो दोनों आधा जन्म लेते हैं, मतलब सिर से लेकर नीचे तक पूरा पैरों तक व्यक्ति आधा हाफ इधर आधा हाफ उधर। तो कहते हैं कि इसको क्या करना है करके वन में फेंक देते हैं। तो वहां पर एक राक्षसी थी जिनका नाम था जरा। तो जरा इन दोनों शरीर को लेकर ज्वाइंट करती है, और आप सबको पता होगा व्याकरण में संधि होता है, तो मतलब ज्वाइन करना। तो जरा को ज्वाइन कर दिया, इसलिए जरा ने किया ये। तो इसलिए उनका नाम, जब राजा को पता चलता है कि मेरा संतान है और राज्य में जब आते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए उसका नाम रखते हैं जरासंध। पर राजा की तरह वो धार्मिक नहीं थे, बहुत क्रूर बनते हैं, और राक्षस वृत्ति का उनका ये रहता है, और यदु के प्रति बहुत। और उनके दामाद थे हमारे महान कंस, और तो कंस उनके दामाद थे। तो दामाद को मार दिया कृष्ण ने, इसलिए वो उन पर आक्रमण करते हैं, 16 बार कृष्ण हराते हैं। उसके बाद कंटाल लेते हैं कृष्ण, और कृष्ण को शादी भी करना था रुक्मिणी देवी के साथ, और इसलिए पहले बलराम जी का रेवत पर्वत पर रेवती का विवाह कराना था। तो ये सब विचार करते हुए चले जाते हैं। तो कृष्ण वहां से जाते हैं, और डाकोर में एक मुख्य मंदिर है गुजरात, उत्तर गुजरात में, रणछोड़ रहा है। रणछोड़ रहा है मतलब जो रण छोड़ के भाग गया। तो भगवान रण छोड़ के भागते हैं तो भी वो प्रसिद्ध होते हैं, पर डर के मारे नहीं भागे, ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी। पर जरासंध को लगता था अरे मुझसे डर के गया। तो ठीक है, जरासंध को अभी बहुत लोगों को मिथ्या अहंकार हो सकता है, बहुत लोगों को फेक न्यूज मिल सकता है। तो इस प्रकार से इनके पास भी एक फेक न्यूज था कि कृष्ण मुझसे डर कर भागा है, इंफॉर्मेशन ही गलत थी। अब इस प्रकार से जरासंध के साथ 27 दिन लड़ते हैं, 27 दिन निरंतर दिन भर लड़ाई होती थी। संध्या होने के बाद अच्छे से अतिथि सत्कार करते थे। राक्षस होने के बाद भी रिसेप्शन तो कम से कम इनको पता था कि अतिथि का कैसे सेवा करना है। तो हम इनसे भी सीख सकते हैं, दुर्योधन से भी सीख सकते हैं कि अतिथि का सत्कार करता था, फायदा खुद के लिए स्वार्थी, पर कम से कम देता तो था, सेवा तो करता था। आजकल तो वो प्रवृत्ति भी समाप्त हो चुकी है, स्वयं के बारे में ही विचार करते हैं लोग। अब इस प्रकार से जरासंध वहां पर 27 दिन लड़ने के बाद कृष्ण एक छड़ी को लेते हैं, और उनको एक बताते भी है कि तोड़ते हैं, और उनको इंडिकेशन मिल जाता है कि इसको शरीर के बीचों बीच जब तक हम सिर तक नहीं तोड़ेंगे और अलग नहीं कर देंगे तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो भीम उनको पटक कर नीचे रख देते हैं, एक पाव एक उनके दाएं पाव पर रखते हैं, और बाएं पाव को पकड़ कर खींचते हुए पूरा तोड़कर दोनों दिशाओं में फेंक देते, दोनों को दूर फेंक देते हैं, ज्वाइन नहीं हो पाते हैं।
तो इस प्रकार से दूर फेंकने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और वो फेंकते भी कैसे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, अगर समझो यहाँ से फाड़ा है तो अपोजिट डायरेक्शन में अभी ज्वाइन नहीं हो सकता ऐसा। तो इस प्रकार से वो बुद्धि लगाकर भीम उनको समाप्त कर देते हैं। ये कहाँ पर है, राजसूय यज्ञ में पूर्व की दिशा में जब जानते हैं तब। नेक्स्ट राजा रहते हैं सुधर्मन, सुधर्मन को भी हरा देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अंग प्रदेश कर्ण, और कर्ण को बहुत बड़ाई करता था कर्ण, पर धनुर युद्ध जब होता है तो तीर से तीर मिलाते हैं और प्रहार इतना जोरदार करते हैं कर्ण पर भीम कि घायल होकर कर्ण गिर जाते हैं। फिर गदा उठाकर खेल दोनों लड़ने लगते हैं। भीम इतना पीटते उनको, परंतु कवच होने के कारण उनका प्राण रह जाता है। कवच पर इतना प्रहार कर देते हैं भीम, परंतु कवच दैविक था इसलिए प्राण बच जाता है, परंतु कर्ण को बहुत जबरदस्त घायल करता है। और कर्ण को पता चलता है केवल अर्जुन नहीं, भीम में भी बहुत दम है। तो इस प्रकार से भीम कर्ण को हराते हैं। फिर उसके बाद दशरथ करके राजा थे, उनको हराते हैं। फिर उसके पश्चात शिशुपाल जो है वो कहता है मैं तो आऊंगा आपके यहाँ पे, मेरे को कोई समस्या नहीं है, केवल वो कृष्ण को इनविटेशन मत देना। भीम सोचता है अरे कृष्ण तो वो आने वाला और क्या है, तो फिर ठीक है जो है। और उनके यहाँ थोड़ा समय रहने के बाद अतिथि सत्कार सब होने के बाद शिशुपाल से फिर आगे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद मत्स्य प्रदेश के राजाओं पर विजय प्राप्त करते हैं, फिर मल्लास पर, फिर शर्मास पर, फिर वर्मका पर, और सब पे पूर्व दिशा पे विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पर महान राजसूय यज्ञ होता है। और भीम वहां पर बहुत अच्छा सेवा करते हैं सब लोगों की, ब्राह्मणों की, साधुओं की, सभी जो राजा, सभी प्रजा, सभी लोग जितने भी लोग आए थे सबकी निरंतर सेवा करते हैं। सब खाए के नहीं पूछते हैं। और फिर उसके बाद सबका ये सेवा सब होने के बाद, राजसूय संपन्न होने के बाद युधिष्ठिर महाराज को छल कपट से द्रुत क्रीड़ा में बुलाया जाता है। और वहां पर हमें पता है कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग में हमने सुना कि एक एक करके सब हारने लगते हैं, भीम को भी हार जाते हैं, फिर उसके बाद स्वयं को भी हार जाते हैं और द्रौपदी भी हार जाती है। फिर उसके बाद जिस प्रकार से दुशासन केस को पकड़कर और वहां पर लेकर आते हैं अपने हाथों से खींचकर, तो भीम को रहा नहीं जाता है। भीम खड़े होकर कहते हैं मैं चाहता हूं इसी क्षण इस युधिष्ठिर के हाथ को, जिस हाथ से इन्होंने जुआ खेला है, दूध कीड़ा खेला, जला कर राख कर दूं। और ये दुर्योधन आनंद ले रहे थे, और वो जो कौरवों का कैंप है आनंद ले रहे थे। कर्ण भी हंस रहा था, अभी इन दोनों के बीच झगड़ा होने था, हम मजा लेंगे। तो अर्जुन उनको बैठाते हैं और अर्जुन उनको कहते हैं नहीं भैया, वो देखो हमारे दोनों हम भाइयों के बीच वो भेद लाकर आनंद लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, और देखो दुर्योधन कैसे हंस रहा है। फिर भीम का वहां पर ध्यान जाता है और कहते हैं दुशासन, जिस हाथों से तूने पांचाली द्रौपदी जो धर्म परायण है उनके केस को पकड़कर लेकर आए हो, उस हाथ को पूरे युद्ध में उखाड़ फेंकूंगा। ये सुनते धृतराष्ट्र कांपने लग गए, भीष्म, सब लोग सोचने लगे इतना भीष्म रूप, इतना क्रूर रूप, इतना भयंकर रूप किसी ने देखा नहीं था। दुर्योधन कांपने लग गया, अब मेरा नंबर आ ही गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। और फिर वो कहते हैं तुमको मारकर तुम्हारे छाती से रक्त निकाल कर पीऊंगा और उसी रक्त से पांचाली के केस को धोऊंगा। तो ये कहने के बाद सब धृतराष्ट्र वगैरह घबरा जाते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं भीम शांत शांत। और दुर्योधन को कहते हैं, दुर्योधन ने द्रौपदी को कहा था, और खास करके कर्ण ने, वैश्यावृत्ति की नारी हो, 5-5 पति तुम्हारे, कहाँ धार्मिक नारी के एक से ज्यादा पति होते हैं। और अपने जांग को धोती ऊपर करके दिखा रहा था और कह रहा था आओ यहाँ पर बैठो। तो भीम कहते हैं उसी जांग को टुकड़े टुकड़े ना कर दूं, उसको लहू लहान ना कर दूं, तो मेरा नाम भीम नहीं। और ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूं दुर्योधन, अपने अंत की उल्टी गिनती प्रारंभ कर दो। इस प्रकार इतने क्रूर प्रतिज्ञा लेने के बाद धृतराष्ट्र कांप उठता है और द्रौपदी को कहता है ये सब मत होने दो द्रौपदी, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, कैसे चाहिए बताओ। फिर वो उनको सबको क्षमा कर देते हैं। फिर दूत क्रीड़ा खेला जाता है युधिष्ठिर को बुलाकर, और फिर वनवास के लिए उनको जाना पड़ता है। वनवास के जाते वक्त हमने देखा किस प्रकार से युधिष्ठिर अपने नेत्रों को बंद किए थे ताकि उनके क्रोध की नेत्र या धर्मराज थे, जहां पर भी पड़ेगा सब विनाश हो जाएगा, तो इसलिए अपने नेत्रों को बंद किए थे। भीम अपने भुजाओं को मल रहे थे और अपने हाथों को देखकर कह रहे थे इतनी शक्ति है मेरे पास पर विवश हूं, कुछ कर नहीं सकता, 13 वर्ष रुको, बस 13 वर्ष। और ये एक और प्रतिज्ञा कहते हैं कि धृतराष्ट्र को, जिसका हमेशा से डर था, 100 पुत्रों को एक एक करके सभी कौरवों को मैं मारूंगा करके कहते हो।
तो युधिष्ठिर महाराज जहाँ पर अपने नियंत्रण रखे हुए थे क्रोध पर, तो ये बहुत ही जबरदस्त बैलेंस है पांडवों में कि युधिष्ठिर महाराज जहाँ पर संयम बरतते थे, परंतु दुष्टों के साथ कभी कभी हमको समझना भी चाहिए कि दंड भी उनको देना चाहिए, और भीम रिप्रेजेंट करते हैं। और भीम इस प्रकार से इतने बड़े बड़े प्रतिज्ञा लेते हैं, और प्रतिज्ञा लेने के बाद अभी वनवास के लिए जा रहे हैं, और वनवास के लिए जा रहे हैं, परंतु भीम कहीं रुकने वाले नहीं है। तो उनके अनेक प्रकार के जो एडवेंचर्स है कल वन में, जो भी वारणाव्रत में होगा, जो भी वन पर्व में होगा, और फिर विराट पर्व में, फिर उद्योग पर्व में, इसके लिए जानने के लिए हम मिलेंगे कल इसी समय पर। और भीम के सभी शक्तिशाली कार्यों को, जिसमें नाम में मैंने वर्णन किया था, एक नाम था गदाधर, जिनके पास बहुत महान गदा थी। एक वायुपुत्र या वायु तनय मतलब वायु के पुत्र। फिर हिडिंबा भेद, जिन्होंने हिडिंबा को मार दिया। फिर एक नाम है जो अभी आगे के लीलाओं में आएगा, कीचक जीत। फिर बल्लभ, जब वो कुक बनते हैं। फिर उसके बाद आर्यभ्रतसेन। तो भीम अपने नाम को पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट करते थे, बहुत शक्तिशाली थे, और ये शक्ति, रॉ शक्ति का प्रदर्शन आज तक कोई कर नहीं पाया। बहुत महान भीम के बारे में चर्चा हम कल भी प्रारंभ रखेंगे, कल भी रखेंगे। इसलिए आप निधान पूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।